देहातीत आत्म अस्तित्व के बोध में सदैव स्थित होना मुमुक्ष की मुख्य साधना है। ये देह कबाड़ है। देह में रहने वाला दृष्टा साक्षी चेतन शुद्ध बुद्ध निर्मल है और वही अपना स्वरूप है। निज तत्व आत्म तत्व खुद सिनासी अपने आप की समझ, यही सच्ची समझ है। आदमी अनेक मान्यताओं के अहंकार में रहता है, वो कुछ न कुछ मानता है और मान्यताओं के अहंकार में उलझा रहता है। मान्यताओं के अहंकार से अपने को ऊपर उठाना चाहिए। हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। जितना अहंकार है बेसमझी का फल है। दूसरे का अहंकार हमें खटकता है तो मेरा अहंकार दूसरे को भी खटकेगा। अहंकार में कुछ रखा नहीं। अहंकार ही जीव को जलाता है। अवंत में किसी का कुछ नहीं रहता है। तो अहंकार करना कहां तक उचित है। एक दिन शरीर छूट जाता है और सब कुछ जहां का तहां रह जाता है। तो अहंकार में क्या दम है, इस बात पर सबको ध्यान देना चाहिए। विचारों के प्रवाह में मन को रखना ये शुद्ध साधना का स्वरूप है। विचार का प्रवाह चित्त में निरंतर चलता रहे। विचार शून्य होना ये समाधि है और विचारों के प्रवाह में रहना ये व्यवहार काल की समाधि है। पत्थर पर पानी है तो काई लगती है और अगर पानी बहता रहे तो काई नहीं लगती। जिसके अंदर में विचारों का प्रवाह निरंतर चलता है उसके मन में काई नहीं लगती। काई है मोह ममता। मोह का विकार काई है, मल है। देहाभिमान मल है और ये स्वरूप का आवरण है और इसी में विक्षेप है। मल, आवरण और विक्षेप। विषयासक्ति मल है, स्वरूप से बेभान रहना आवरण है। हर शोक में डूबना विक्षेप है। मल से आवरण और आवरण से विक्षेप ये चलता है। मल का त्याग। देहाभिमान मल है, मैला है। देहाभिमान में सारे अभिमान है। देह का अभिमान मिट जाने पर फिर कोई अभिमान नहीं रहता। देहाभिमान विचार द्वारा निरंतर गलता है। साधक विचार करता है। जिसको हम देह कहते हैं मिट्टी का पिंड है, कणों का जोड़ है। वो निरंतर गल रहा है, बदल रहा है। वो मेरा स्वरूप नहीं।
देहाभिमान जितना गलता है, मैल गलता है और स्वरूप का आवरण छटता है। देहाभिमान और स्वरूप ज्ञान ये दोनों विरोधी है। स्वरूप ज्ञान जितना प्रबल होगा, देहाभिमान क्षीण होगा। देहाभिमान जितना क्षीण होगा, स्वरूप ज्ञान प्रबल होगा। स्वरूप ज्ञान एक तो जान लेना है, जान लेना पर्याप्त नहीं है। चरितार्थता उसकी पूर्णता है। चरितार्थता का अर्थ है चित्त में साक्षात्कार उसका रहना, जागृत रहना, सावधान, वैसी दृष्टि बन जाना जैसे सामान्य व्यक्ति को देह का अभिमान निरंतर स्वाभाविक रहता है, वैसे साक्षात्कार हुए व्यक्ति का स्वरूप ज्ञान स्वाभाविक रहता है। स्वरूप में वह स्थिति बनी रहती है। विचारों का प्रवाह चित्त में चलना चाहिए। सदा विचार करो मोरे भाई, जबलों देह बिखर न जाई। पारख ऊपर स्थिर हुए रहना, सकल परखना ना कछु कहना। सदैव विचार करो, जब तक देह बिखर न जाए विचारवान बने रहो। पारख ऊपर स्थिर हुए रहना, पारख के ऊपर स्थिर रहना, सकल परखना ना कछु कहना, सबको परखना पकड़ना नहीं। पारख ऊपर स्थिर हुए रहना, ऊपर कैसे स्थिर हो रहे? कहने में जो कुछ आता है, जो कुछ कहा जाता है, वो सब पंगु होता है। उससे एक संकेत हो सकता है। पारख अलग है, मैं अलग हूं, उसके ऊपर ठहरना, ऐसा कुछ नहीं। स्वयं पारख है, यानी ज्ञान, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में स्थित रहना अर्थ हुआ अपने आप शांत रहना। जो मन का द्वंद्व है, दृष्टा बन करके अपने आप में शांत रहना, मन के द्वंद्व में न रहना, मन का साक्षी रहना। मन जब विश्राम पा जाता है, और स्वरूप ज्ञान तो है ही है, मन विश्राम पा गया, बस यही पारख में स्थित है, स्वरूप में स्थित है। ये बोध हो कि मैं देह से अतीत हूं, शुद्ध चेतन हूं, और मन शांत हो गया, बस वही दशा है, वही पारख में स्थित होना है। शेष रह जाना ही पारख स्थित है। संकल्पों का साक्षी बन करके स्वयं में शांत हो जाना। संकल्पों का साक्षी हो गया, स्वयं शांत हो गया, यही पारख में स्थित है। और विचारों का प्रवाह चलता है, विचारों के प्रवाह में भी वही बात है। तो यह स्वयं की स्थिति है। जब अहंकार गलता है और स्वरूप का भाव निरंतर जगता है, तब मन की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। सारी शिकायतें, सारा द्वंद्व, सारा उद्वेग सब अहंकार में निहित है। अहंकार जितना गलता है, शिकायतें गलती हैं। आदमी शिकायत में हरदम पड़ा रहता है। दूसरे के कारण हम दुखी हैं, दूसरे के कारण हमारा बंधन है, दूसरे के कारण
हमें सुविधा नहीं है, ये दूसरे के लिए शिकायत। और अपने में शिकायत, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अथवा हमारा शरीर जैसा चाहिए वैसा नहीं है, उम्र चली गई, क्या करें, जीवन में सुख नहीं मिला, अपने में शिकायत। ये सब शिकायतें अज्ञान से हैं। स्वरूप साक्षात्कार होने पर वितर्क नहीं रहता है, कोई उद्वेग नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती। यही कल्याण अवस्था, यही कृतार्थता है, यही अंतर्ज्योति का जगना। अंतर्ज्योति शब्द एक नारी, अंतर्ज्योति शब्द से साहब अपनी वाणी शुरू करते हैं और दूसरी रामायणी में उसका स्पष्टीकरण करते, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर्ज्योति कीन प्रकाशा। जीव रूप में सबके अंदर में वह चेतन निवास करता है और अंतर्ज्योति का प्रकाश करता है। स्वामी शंकर ने कहा जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मयो न परः, ये तो अलग की सूक्ति है, लेकिन उन्होंने भी कहा जीव ब्रह्म ही है। जीव शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। वेदांत में एक जीववाद भी है, एक जीव है बस, उसकी थ्योरी अपनी विचित्र है, वो सब यहां कहने का अवसर नहीं। जीव शब्द का आदर वेदांत में भी जगह जगह हुआ, और जहां ये कहा गया जीवो ब्रह्मयो न परः, जीव ब्रह्म एव न अपरः, जीव ब्रह्म ही है, न कि दूसरा ब्रह्म है। ब्रह्म श्रेष्ठ महान, ये जीव तत्व, स्वतत्व, आत्म तत्व महान है। अपनी महानता को समझे। अपनी महानता है अहंकार शून्यता में, वहीं तृप्ति होगी, अखंड तृप्ति। जीवन में शिकायत बनी रहे तो जीवन किस काम का है। कलह जीवन में बना है, राग द्वेष बने हैं, वितर्क बने हैं, कलिमश बना है, तो जीवन क्या है। कहते सुनते जिंदगी बीत जाएगी, कोई रहनी में न रहे तो कुछ फल होगा नहीं। देखते देखते साथी बराती उठते चले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान, राजनेता, ज्ञानी, मुनि, संत शरीर छोड़ देते हैं और उन शरीर के साथ उनका सारा ऐश्वर्य गायब हो जाता है, और फिर भी अहंकार जो बचे हैं उनको बना रहता है। यहां तक होता है कि पिता की लाश पड़ी है और दो पुत्र लाठी उठा लेते हैं धन बंटवारा के लिए, अंत्येष्टि संस्कार कर दें और लौकिक क्रिया जो कुछ करते कराते हैं कर दें, पीछे बैठ के विचार करें। लाश पड़ी है और दोनों वर्ग के लोग लाठी ले लिए। इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना अज्ञान। वही गुजर बसर चीजों के लिए है। पशु पक्षी ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बंटवारा नहीं, कोई झंझट नहीं, सब खा रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब कोड़िलाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, सुबह ही उठ करके पक्षी चहचहा रहे हैं, कोई बंटवारा नहीं। उनके माता पिता मर जाएं, कोई झगड़ा नहीं। आदमी जितना गिरा है, घमंड तो इसको बहुत है और सबसे ज्यादा गिरा है। हमें अपने अहंकार को देखना है, अपनी कमजोरियों को देखना है और उनको जलाना है।
ज्ञान भक्ति वैराग की आग में अपने मन के विकारों को जलाओ। ज्ञान भक्ति वैराग ये त्रिपुटी कल्याणकारी है। भक्ति, ज्ञान और वैराग दोनों की रीढ़ है। जिनकी भक्ति ढीली हो जाती है, ज्ञान केवल कथनी के रूप में रहता है और वैराग तो वहां है ही नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग, भक्ति अखंड अनुराग, ज्ञान स्वरूप की जागृत और वैराग जो कुछ अपने से भिन्न है वो सब छूटने वाला है। ये दृष्टि जहां निरंतर परिवर्तन है, निरंतर बदलाव है, वहां पर कौन सी वस्तु स्थिर है? जहां कुछ रह नहीं जाता है, किसी का कुछ नहीं रह जाता है। आज तक किसी का कुछ रहा नहीं। जो संग्रह किया खो गया। ये दृष्टि सब समय बना रहना वैराग का भाव है। परिश्रम से बनेगा, साधना से बनेगा, चेष्टा से बनेगा, बिना चेष्टा के नहीं बनेगा। जब अनासक्ति चित्त में होती है तब स्वरूप ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तब अपने आप के महत्व का भान होता है, अपनी असलियत में साधक दृढ़ होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों का आधार भक्ति है। भक्ति जिनकी ढीली होती है वो दोनों ढीले हो जाते हैं। सुख जीव को प्रिय है और सुख अहंकार ममकार के विनाश में है। करो विचार जो सब दुख चाहिए। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। सब कुछ अल्प है, जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, सारा संयोग अल्प है। संयोग का वियोग पक्का है इसलिए सब अल्प है, लेकिन अपने आप अल्प नहीं है। स्वयं सब मैं नींद में था तब भी था, जग गया तब भी, शारीरिक क्रिया करता रहा तब भी मैं था, स्थिर बैठा हूं तब भी मैं हूं। अपने आप का अस्तित्व बोध सब समय रहता है। अस्तित्व बोध जब नहीं रहता है तब भी सत्ता रहती है। नींद में अस्तित्व बोध नहीं रहता है, शांत रहता है। लेकिन जरा सी नींद भंग हुई तो तुरंत अपने आप का भास होता है, मैं हूं। और ज्ञान रूप में हो चाहे अज्ञान रूप में हो, जैसा उसका अभ्यास हो, लेकिन मैं अस्तित्व का तो ज्ञान होता ही। सब समय जो स्थिर है वो स्वयं है और कुछ स्थिर नहीं। मेरे अलावा मेरे आसपास जो कुछ सब पानी की लहर की तरह बहा जा रहा है। ऐसी चीजों में अनुराग करना महामूर्खता है। जो अभी है और अभी न रहे उसमें मोह नहीं करना चाहिए। और मोह सब इन्हीं चीजों में होता है जो अभी है और फिर नहीं। मोह का बंधन कटता है निरंतर के विचार से। विचार का प्रवाह साधक के चित्त में निरंतर चलना चाहिए। उसके लिए खुराक लेनी चाहिए साधन संपन्न संतों की संगत।
सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और एकांत में बैठ करके आत्मशोधन, इससे खुराक मिलती है। तब विचार का प्रवाह अखंड होता है, विचारों में स्थिरता होती है। साधक जागरूक रहता है, इस पर ध्यान रखता है, तब ये काम होता है। भूल गया पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पूजा में, सत्कार में, मान बढ़ाई में, खान पान में, प्राणी पदार्थों के झमेले में भूल गया तो सब गड़बड़ा जाता है, सारा तंत्र नष्ट हो जाता है। जीवन यात्रा में ये सब चीजें मिलती हैं और जहां जहां जो चीजें मिलती हैं उनमें संबद्धता होती जाती है। लगता है सब निकट है, लेकिन निकट नहीं, सब भाग जाते हैं। रेलगाड़ी चलती है, उस पर हम बैठे हैं, कितनी वस्तुएं मिलती हैं, व्यक्ति मिलते हैं, सामने सड़कें हैं, पेड़ हैं, मकानात हैं, सब पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जो कुछ मिलता सब पीछे भागा जा रहा है। इस प्रकार विवेक जागते रहना चाहिए। जिसका विवेक चोखा रहेगा उसके मन में मैल नहीं जमेगा। मैंने कहा मल विक्षेप आवरण, देहाभिमान विषयासक्ति मल है, स्वरूप की बेभानी आवरण है, और हर शोक के द्वंद्व में ग्रसित रहना विक्षेप है। वो मल के कारण होता है, मल मूल है। विषयासक्ति, देहाभिमान, ये मल है, इसीलिए आवरण है, स्वरूप का भान नहीं है, और इसीलिए चंचलता है। ये तीनों को विचार द्वारा काटे, स्वरूप विचार और वैराग विचार। मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, ये विचार, और मेरे आसपास जो कुछ है सब क्षणभंगुर है, ये विचार। ये बोध और वैराग को लेकर के विचार, जिसके चित्त में निरंतर चलता है उसका मल कटता है, देहाभिमान कटता है, विषयासक्ति कटती है, और स्वरूप का आवरण हटता है, आत्म जागृत होती है, तो हर शोक लय हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। चित्त की समता की स्थिति, समता में चित्त का पहुंच जाना अंतिम स्थित है। उसमें द्वंद्व न रहे, हर शोक न रहे, अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष का विकार न रहे, चित्त समता को पा जाए, शांत सब अवस्था में। ये अंतिम फल है। इसलिए सभी साधक को चाहिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना द्वारा विचार को प्रखर बनाए, और कोई भी काम करते हुए विचार अंदर में चलता रहे। मिट्टी का भी काम करना है, गोबर का भी काम करना है, नाली भी साफ करना है, और जीवन के जो कर्तव्य हैं, कुछ लोग मान लेते हैं कि वैराग वृत्ति वाले कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। ये उनकी भूल है। कर्तव्य की श्रेणियां होती हैं अलग अलग। एक किसान है तो खेत में काम करेगा, लेकिन जुलाहा खेत में काम करेगा तो कपड़ा कैसे बुनेगा?
जुलाहा तो अपने करघे पर बैठेगा, वहां काम करेगा, लेकिन एक क्लर्क दफ्तर में बैठेगा तो काम करेगा। एक सिपाही चौराहे पर खड़ा होगा जो यात्रियों को निर्देश करता है, तो उसका कर्तव्य होगा। कर्तव्य अलग अलग है। मनुष्य को अपनी योग्यता और श्रेणी के अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त हों उन कर्तव्यों को करें। वैराग विवेक बोध में स्थित पुरुष कर्तव्य छोड़ देता है, भ्रम है। दुनिया की जितने वैरागवान पुरुष हुए हैं जीवन भर कर्तव्य रत रहे। तो जीवन में माटी, गोबर, पत्थर, पानी, कागज, जो भी काम करना हो करे और विचारों का प्रवाह निरंतर चित्त में चले तो मैल नहीं आएगा, काम विकार नहीं होगा, क्रोध लोभ विकार नहीं आएंगे, कोई मलिनता नहीं आएगी। जब मलिनता नहीं आएगी, मल नहीं रहेगा, तो स्वरूप साक्षात्कार रहेगा, आवरण वहां नहीं रहेगा। और स्वरूप साक्षात्कार रहेगा, अपने आप में जागृति रहेगी, तो विक्षेप नहीं आएगा, चित्त चंचल नहीं होगा, उद्वेगित नहीं होगा। और इस अवस्था में रहने वाला शरीर जब तक है, सांस चलती है चलती है, सांस निकल जाए निकल जाए, किसी अवस्था में निकल जाए, चाहे वो बिस्तर पर निकल जाए, चाहे टट्टी घर में निकल जाए, चाहे पूजा घर में, चाहे सड़क पर, चाहे गाड़ी घोड़ा में चलते, चाहे भीड़ में, चाहे एकांत में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्रारब्धांत के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कहां ये शरीर समाप्त हो जाएगा, और उससे ज्ञानी को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। टट्टी घर में शरीर छूट जाए तो क्या ज्ञानी का बंधन हो जाएगा, और बिस्तर पर छूटेगा तो क्या डबल मोक्ष हो जाएगा। तो शरीर है, जहां कहीं भी अवधि पूरी हो जाएगी, सांस टूट जाएगी। इसलिए ये शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक ही काम अपना है, सब समय जागते रहना, कहीं मोह न बनने देना।